हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो साइंस का पाठ्यक्रम दे रखा है उसे हम कंप्लीट कर रहे थे। हमने ट्वेल्थ लेवल की जो सीईटी का पाठ्यक्रम है वो कंप्लीट कर रखा है और वो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। साइंस का जो ग्रेजुएशन लेवल वाला पोर्शन है और जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है वो भी आपको करवाया जाएगा। साइंस के अंदर आप लोगों के लिए एक प्लेलिस्ट अवेलेबल करवा दी गई है जिसके अंदर 50 से ज्यादा वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसके अंदर हमने जो है टॉपिक वाइज पूरी प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल करवाई है, तो आप जो है वन बाय वन टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने अभी पिछले 3-4 दिनों के अंदर जो है कृषि विज्ञान और उद्यान विज्ञान के बारे में पढ़ा, यानी एग्रीकल्चर साइंस एंड हॉर्टिकल्चर साइंस के बारे में। तो उसको पढ़ने के साथ ही हमारा आज का एक और टॉपिक कंप्लीट होता है। इसलिए मैं आपको बता दूं कि आज तक हमने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर जो साइंस का पाठ्यक्रम है वो ये रहा, ठीक है। जिसके अंदर हम क्या क्या पूरा कर चुके हैं, तो ये पहले भी बताया गया था कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पहले ही हो चुका है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह हो चुका है, रक्त समूह एवं आरएच कारक हो चुका है, स्वास्थ्य देखभाल संक्रामक और असंक्रामक रोग हो चुके हैं अपने, फिर जंतुओं एवं पादपों का आर्थिक महत्व हो चुका है, और भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, अम्ल, सार, लवण, ब्लीचिंग पाउडर, खाने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, साबुन, अपमार्जक, ये सब हो चुका था। और विशेष हमारे ये दो टॉपिक रह गए थे, एक कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में। तो ये वाला टॉपिक जो है वो भी आज अपना कंप्लीट हो गया है। एग्रीकल्चर साइंस मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया राजस्थान के विशेष संदर्भ में, और उद्यान विज्ञान भी आपको करवा दिया है। वानिकी एवं पशुपालन जो है उसके अंदर जो साइंस वाला एस्पेक्ट है वो बहुत कम है, इसके अंदर ऐसी कोई चीजें है नहीं जो आपको यहाँ पर समझाई जाए। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है ज्योग्राफी के अंदर पशुपालन यानी कि जो पशुधन के बारे में पढ़ते हैं और वनों के बारे में पढ़ते हैं, वही सब चीजें यहाँ पर भी पूछी जाएगी। तो बार बार उसी टॉपिक को पढ़ाना कोई औचित्यपूर्ण है नहीं, इसलिए ये दोनों टॉपिक आपके ज्योग्राफी से ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। जैसे वानिकी में देखें तो फॉरेस्ट्री के अंदर आपसे यही पूछा जाता है, वन आच्छादित क्षेत्र कितना है, उसमें वृद्धि कितनी हुई है, आरक्षित वन कितने हैं, रक्षित वन कितने हैं, अवर्गीकृत वन कितने हैं, है ना। और कौन से वन कौन से जिलों में सर्वाधिक होते हैं, कितना क्षेत्रफल है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये सब चीजें आप जो है राजस्थान के अंदर जब आप वन एवं वन्य जीवों के बारे में पढ़ते हैं, तो ज्योग्राफी में ये टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट होता है, इसलिए वहां पर ये करवा दिया जाएगा। तो ये वानिकी टॉपिक जो है अपना इस प्रकार से यहाँ कंप्लीट होता है, इसे हमें विशेष पढ़ने की जरूरत नहीं है। पशुपालन के अंदर भी पशुधन के बारे में ही पढ़ना है, इसलिए इसको भी जो है यहाँ पर कोई विशेष अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका ये वाला टॉपिक इधर ही समाप्त हो जाता है। अब जो है बात आ जाती है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में। तो राजस्थान में जो भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लेकर के कोई विकास हुए हैं उनकी क्लास जो है मैं एक ही कक्षा के अंदर निपटा दूंगा, और इसी के साथ में फिर ये भी टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। यानी कल की जो क्लास होगी उसमें अपन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पढ़ लेंगे। तो ये नीचे वाले आपके पांचों के पांचों टॉपिक कंप्लीट। जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संधारणीय विकास, ये पोर्शन भी जो है आप लोग किसमें ज्योग्राफी में ज्यादा पढ़ लेते हैं। इसलिए अगर विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई विशेष पॉइंट होगा तो मैं आपको यहाँ करवाऊंगा, अदरवाइज जो आपको वीडियोज अवेलेबल करवाए हैं वो आप तैयार करिए। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन एवं इनके प्रभाव, तो इसमें जो है हम थोड़ा बहुत देखेंगे जो है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट वगैरह है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह है, उनके बारे में। मैं यहाँ पर आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इस पाठ्यक्रम के अंदर अगर आप ज्यादातर चीजें देखेंगे तो वो ऐसी है जो ज्योग्राफी से ज्यादा इंटरलिंक करते हुए है। तो आपको जो है यहाँ पर अपना साइंस वाले भाग को लेकर के डरना नहीं है। साइंस का जो पोर्शन आपको अवेलेबल करवा दिया गया है वही मोर देन इनफ है। जो बचा हुआ पोर्शन है वो आप ज्योग्राफी से हो सकता है, एनवायरमेंट वाले पोर्शन से है, थोड़ा बहुत जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वो कवर ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसमें कुछ चीजें ऐसी है जो करंट अफेयर से भी हो सकती है, जैसे पारिस्थितिकी परिवर्तन है ना। अब इकोलॉजिकल जो चेंजेस है, तो वो चीजें जो है आप करंट अफेयर्स में भी अगर कोई भूस्खलन वगैरह हो रहा है तो आप उसके बारे में पढ़ लीजिए, हो सकता है वही पूछ लिया जाए, है ना। इसलिए आपको जो है अब जो वीडियोज अवेलेबल करवा दी गई है उसके अंदर साथ ही साथ आपको अब करंट अफेयर पढ़ते रहना है, और
इसके अंदर अब अपने पास में मेन केवल और केवल दो चीजें रह गई है। एक तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वाला राजस्थान के विषय संदर्भ में, तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं एक ही क्लास के अंदर आपको पूरे करवा दूंगा। और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे रक्षा प्रौद्योगिकी यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो जिस प्रकार से अपन ने स्पेस टेक्नोलॉजी को पढ़ा है, वैसे के वैसे बिल्कुल बेसिक से एकदम एक एक चीज को क्लियर करते हुए, ताकि आगे आपको कभी भी स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़े या किसी को बताना पड़े तो आप आसानी से जो है कर सकें डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर भी। बीच में एक छोटा सा कट आ गया था, टेक्निकल इशू के लिए माफी चाहूंगा। तो मैं आपको यही बता रहा था कि हमने जो है अभी तक ये पोर्शन भी अपना कंप्लीट हो जाएगा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, बाकी वाला ये जो पोर्शन है वो अपन कर चुके हैं। अब हमारे पास में मेन जो है वो रह रहा था, मैंने बता दिया, रक्षा प्रौद्योगिकी यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी। और डिफेंस टेक्नोलॉजी को बिल्कुल उसी प्रकार से एकदम डीप के अंदर जो है बेसिक से पढ़ाया जाएगा, कुछ चीजें हिस्ट्री से उठाते हुए पढ़ाई जाएगी, यानी कब से जो है ये रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में हमें पढ़ना चाहिए वो पूरा बता दिया जाएगा, जैसे हमने स्पेस टेक्नोलॉजी को पढ़ा है उसी प्रकार से, ताकि आगे आने वाली सभी टेक्नोलॉजीज जो है डिफेंस के अंदर वो आपको समझ में भी आ जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि अच्छा ये इसलिए ऐसा हो रहा है, ये यहाँ वहां पर ये है, इसका ये नाम क्यों रखा जाता है। उस प्रकार से सभी चीजें जो है यहाँ पर आपको पढ़ा दी जाएगी। और जैसे ही हम डिफेंस टेक्नोलॉजी को पूरा कर देंगे, उसके बाद में मेन पोर्शन जो आपको पढ़ाया जाना चाहिए, जो आपको समझाया जाना चाहिए, वो पूरा हो जाएगा। बाकी इसके अंदर जैसे आप छोटे मोटे टॉपिक रहेंगे जो आप करंट अफेयर्स से भी कर सकते हो, जैसे जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन, इनके प्रभाव, ये वो चीजें हैं जो आपको केवल और केवल यहाँ से पढ़ाई नहीं जा सकती है ना। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको खुद को भी अखबार से पढ़ते रहना पड़ता है, कोई मैगजीन से पढ़ते रहना पड़ता है, कोई न्यूज में नई चीज आ गई है तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर इतना है कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो साइंस का पाठ्यक्रम है वो पूरा का पूरा हमने आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल करवा दिया है। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल नाम से हमने अलग से एक पूरी प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट के अंदर जो है ऑलमोस्ट 50 से 60 वीडियोस जो है अवेलेबल है, और उसके अंदर अब हम डिफेंस टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन ऐड करेंगे। उसके अलावा जो भी ये पोर्शन है वो सब आपको पढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये आज आपको इस वीडियो के माध्यम से इसलिए बताया जा रहा है कि आप बार बार कमेंट नहीं करें कि सर इसमें क्या पढ़ूं, उसमें क्या पढ़ूं। हाँ, डिफेंस टेक्नोलॉजी हो जाने के बाद में जितना भी हमें समय मिलेगा, उस समय के दौरान जो है मैं आप लोगों के साथ में प्रीवियस ईयर के जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सभी क्वेश्चंस ला करके यहाँ पर मैं चारों शिफ्ट के डिस्कस करने वाला हूं। और वहां पर आपको जो है फिर धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि अच्छा हमारे पास में इस टॉपिक से इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस टॉपिक से इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आप फिर जो है उसके अनुसार अपने अंदर थोड़ा सा जो है अपने मटेरियल के अंदर इनरिचमेंट कर लेना। और वहां जो है मैं आप लोगों को जो क्वेश्चंस करवाऊंगा उन क्वेश्चंस के साथ में उनके एक्सप्लेनेशन के अंदर कई सारी चीजें ऐड करके बता दूंगा। मेनली जो पढ़ाया जाना चाहिए वो अपना केवल और केवल एक डिफेंस टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन रहा है। उसके बाद में आपका जो है साइंस का सिलेबस पूरा हो जाएगा, क्योंकि आधी चीजें ऑलरेडी पढ़ा दी गई है आप लोगों को। और इसके बाद में थोड़ा बहुत मैं पशुजन्य रोग के बारे में यानी पशुओं से होने वाले रोगों के बारे में भी आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, और इसके बाद ये दो टॉपिक पढ़ने के बाद अपना ये पूरा पाठ्यक्रम साइंस का सीईटी लेवल का जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन को जो है क्या करना है, इन दो टॉपिक को पूरा करना है। इन दोनों टॉपिक की क्लासें भी जो है बहुत ही जल्दी मैं शुरू कर दूंगा, आप लोगों को बस पढ़ते रहना है। आज का ये वीडियो इसीलिए बताया गया है जिससे आपको ये रणनीति समझ में आ जाए कि हाँ हमारे को किस लेवल तक जाकर के पढ़ना है, वो सब कुछ मैंने पढ़ा दिया। अब इनके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करवा दिए जाएंगे, तो उसके बाद में आपको इजीली जो है कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक, तो चलिए अब मिलते हैं क्लासेस के अंदर। धन्यवाद आप सभी लोगों का प्यार जो बना हुआ है उसके लिए, और यह प्यार इसी तरह बना रहे। राजस्थान ज्योग्राफी जो आपके लिए शुरू की गई है आप उसे जरूर देखें, उसके अंदर हमने जो है आप लोगों को न्यू कंटेंट एकदम अपडेटेड ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है। और साइंस का जो ये सीईटी वाला पोर्शन भी अब होने के बाद में अपन
जो भी विद्यार्थी साइंस और मैथ्स के अंदर डरते हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए एक बेहतरीन चीज लेकर के आएंगे, ताकि आप लोग जो है साइंस और मैथ्स के अंदर हर एक एग्जाम के लिए तैयार रह सके। ठीक, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अब क्लासेस के अंदर।